और इसी मामले को लेकर के आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहान, मौजूदा हालात इस वक्त क्या है? अभी तक क्या अब पत्थरबाजी रुक चुकी है? क्या अभी भी हिंसा जारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से द साबरमती रिपोर्ट बेहद चर्चा में बनी हुई है और जी। उसकी स्क्रीन जो है वो जेएनयू में रखी गई थी। जेएनयू में एक साबरमती नाम से ढाबा है, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग एबीवीपी द्वारा रखी गई थी। जी। 5:30 बजे कल शाम इसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई और अचानक स्क्रीनिंग के दौरान बीच में ही वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जैसे ही वहाँ पत्थरबाजी हुई, हालात थोड़े बेकाबू हो गए, बवाल देखने को वहाँ पर मिला। वहाँ पर मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और तमाम जो हालात हैं उनको संभालने की कोशिश की। जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं वो तुरंत वहां से फरार हो गए। लेकिन एबीवीपी का ये आरोप है कि जो पत्थरबाजी है ये लेफ्ट की ओर से की गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की और वो भाग गए। उसके बाद हालात थोड़े वहां सामान्य हुए और उसके बाद फिर से वहां पर स्क्रीन रखी गई। फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि कल स्क्रीन हो गई है, लेकिन कौन लोग हैं इसके पीछे पत्थरबाजी करने वाले, लेफ्ट पर आरोप लगा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है प्रियंका। अजहन, इस पूरे मामले को लेकर के क्या किसी राजनीतिक दल की तरफ से भी कोई एंट्री देखने को मिली है? क्योंकि लगातार अभी भी मैं भी एक बयान सुन रही थी जिसमें एबीवीपी की जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि राजनीतिक हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं और ये किसी ना किसी के जरिए करवाया गया है, क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर स्क्रीनिंग देखने के लिए पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से द साबरमती रिपोर्ट ये फ़िल्म आ रही जी। है और बड़े है चर्चा में है, इसकी स्क्रीनिंग में प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद वहाँ पर पहुंचे थे और इसके जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उन्होंने भी उनके साथ स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद बेहद चर्चा में बनी हुई थी। कल जिस तरीके से इंसिडेंट जेएनयू में देखने को मिला, लेफ्ट की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये जो फ़िल्म है वो एक तरफ़ा अ, जो है प्रोपेगेंडा को दिखाने की कोशिश कर रही है और जो जैसा वहां पर हुआ है, गोधरा कांड को लेकर ये फिल्म है, गुजरात दंगे को लेकर ये फिल्म है, तो सीधे लेफ्ट का ये आरोप है कि ये फिल्म जो है एक प्रोपेगेंडा है और एक तरफा चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। रही बात किसी राजनेता के बयान की, तो इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है दोनों तरफ से। फिल्म को लेकर बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां एबीवीपी जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है। उनका ये आरोप है कि लेफ्ट वाले ये नहीं चाहते कि जो हुआ था 2002 में वो सबके सामने आए। तो इसको लेकर प्रियंका अब जो है, फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य है। कल स्क्रीनिंग हो गई थी, 5:30 बजे जब स्क्रीनिंग शुरू हुई तब पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, लेकिन फिलहाल उसके बाद हालात काबू हुए और उसके बाद स्क्रीनिंग हो गई है। अब फिलहाल जो है हालात बिल्कुल सामान्य है। ठीक है। अज़ान, एक और चीज़ वो समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से हम देखते हैं कि जेएनयू हमेशा से इस तरह का केंद्र रहा है, जहाँ पर कभी भी स्क्रीनिंग हो ना हो या फिर किसी मुद्दे को लेकर के कोई छात्र संघ आवाज़ उठाता है, तो वहाँ पर बवाल मचना आम सी बात हो गई है। तो इस बार भी जब वहाँ पर द साबरमती रिपोर्ट को दिखाया जा रहा था, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही थी, क्या उससे पहले प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की तैयारी की गई थी, ताकि अगर इस तरह का कोई हंगामा होता है तो उसके ऊपर काबू पाया जा सके? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि ये पहला मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। जेएनयू एक संवेदनशील इन मामलों में रहा है। जब कभी भी जी। कोई विवादित फ़िल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पर होती है, तो इस तरह की खबरें आती हैं, पत्थरबाज़ी की खबरें आती हैं, कभी एबीवीपी पे आरोप लगते हैं, कभी लेफ्ट पे आरोप लगते हैं। जब कल स्क्रीनिंग यहाँ पर रखी गई, तो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम ऐसे सुरक्षा बल वहाँ लगाए गए थे कि हालात अगर थोड़े-से भी बिगड़ते हैं, तो उनको सामान्य किया जा सके। तो सीधे तौर पर कल बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे। इसीलिए जब वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद थोड़ी नोक-झोंक, वहाँ का जो बवाल है वो देखने को मिला। हिंसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पत्थरबाजी हुई पीछे से। जैसे ही जी। पुलिस को पता लगा, उन्होंने हालात जो हैं सामान्य कराए और जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं वो तुरंत वहाँ से भाग गए। उसके बाद हालात सामान्य होते ही फिर से जो फ़िल्म है उसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से फ़िल्म की स्क्रीनिंग पूरी हो गई। बात कर ली जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी वहाँ जी। पर कर दी गई थी प्रियंका। ठीक है। ज़ान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।